कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा समाधान के लिए मध्यस्थता जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, दो लोगों की लड़ाई में अक्सर दोस्त ही काम आते हैं। अमेरिका और चीन ये भूमिका निभा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की बीजेपी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, माफी मांगे अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, बाहरी दखल मंजूर नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही कश्मीर की दुर्दशा है। लोकसभा में उठा दार्जिलिंग का मुद्दा। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा, केंद्र सरकार चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पूछा, किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी कहां हैं? राज्यसभा में उठा समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल का मुद्दा। कल अग्रवाल के घर के बाहर कालिख लगाई गई थी। गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया, कहा कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने कहा, गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार। कोर्ट ने कहा, जल्द मामले की लिस्टिंग होगी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दी है। लोकसभा में बीजेपी सांसद पशुपति नाथ सिंह की मांग, कहा भारत पर हमला करने वालों का नाम सड़कों से हटाया जाए। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला आज अपने जन्मदिन पर पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, कोई पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता। कुछ देर में शंकर सिंह वाघेला बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कहा, कांग्रेस चाहे जो करे, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट। इसमें लालू यादव के परिवार की 5 कंपनियों का जिक्र है। बिहार में गठबंधन पर संकट गहराया। सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में पहुंचे आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर से बातचीत नहीं की। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के लगभग सफाए के बाद सेना की नजर अब उत्तर कश्मीर पर है। नॉर्थ कश्मीर में करीब 80 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आएगी। दक्षिण कश्मीर की ही तरह उत्तर कश्मीर में भी आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। भारत चीन विवाद में पाकिस्तान की दखल की नापाक कोशिश। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन के राजदूत से मुलाकात की। अब्दुल बासित भूटान के राजदूत से भी कर सकते हैं मुलाकात। डोकलाम विवाद चीन, भारत और भूटान के बीच है। भारत चीन विवाद पर अमेरिका का बयान, कहा डोकलाम विवाद पर हमारी नजर, दोनों देश बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर गांवों और स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। डीजीएमओ वार्ता में भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने पाकिस्तान आर्मी को तुरंत गोलाबारी पर रोक लगाने को कहा। मंगलवार को हुई फायरिंग में स्कूली बच्चे और टीचर्स फंस गए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन में दूसरी बार तलब किया। 2 पाक नागरिकों के मारे जाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद सूबेदार शशि कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हमीरपुर पहुंचा। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सेना में शामिल होना चाहता है शहीद शशि कुमार का बेटा। पाकिस्तान से अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। जोरदार स्वागत हुआ। राज्य सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। जयपुर में एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक हजारों समर्थक मौजूद रहे। फूलमाला के साथ अमित शाह का स्वागत हुआ। कोलकाता में टीएमसी की वार्षिक रैली का आयोजन। दिल्ली में एयर इंडिया के विमान में मिला संदिग्ध पैकेट खाने की ट्रॉली में रखा गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध। मांगे मनवाने के लिए मानव खोपड़ी के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी और गाली गलौज का केस दर्ज। देवली से विधायक हैं प्रकाश जारवाल। पीड़ित का आरोप है कि 9 जुलाई को प्रकाश जारवाल अपने साथियों के साथ उनके घर पर आए, गाली गलौज की और कपड़े फाड़े। विधायक जारवाल ने आरोपों को झूठा बताया। कहा, राजनीतिक करियर खराब करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के धुले से सामने आया गैंगवॉर का सीसीटीवी वीडियो। 5 से 6 हमलावरों ने तलवारों से खुलेआम बदमाशों की हत्या की। गुड़िया नाम के अपराधी को हमलावर तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हुई। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप। हॉस्टल के अध्यक्ष और बेटे पर आरोप, दोनों गिरफ्तार।
गाजियाबाद के कविनगर में बदमाशों की पुलिस पर फायरिंग, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा भागने में कामयाब। यूपी के बलरामपुर में बदमाशों ने बाइक सवार को गोली मारी, परिवार वालों का हाईवे पर प्रदर्शन। मुरादाबाद में दिव्यांग नौकर को दुकान में बंद कर जिंदा जलाने का आरोप, परिवार वालों का दावा, कर्ज डूबे मालिक ने जानबूझकर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के शामली में एक स्कूल के 9 अस्थायी कर्मचारियों को हटाया गया, छात्राओं से दुर्व्यवहार का है यह मामला। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच खाया, मासूम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी के बागपत में कांवड़ियों का हौसला बढ़ा रहे लोगों पर लाठीचार्ज, नारे लगाने पर पुलिस ने पीटा। इलाहाबाद में कांवड़ियों ने हंगामा किया, साथी के साथ हादसा होने के बाद 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आम भी लूट लिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का हंगामा, एक कर्मचारी से मारपीट हुई, जबरदस्ती गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के फारबिसगंज में दामाद ने ससुर की चाकू मारकर हत्या की, सास पर भी हमला किया, रात में पत्नी को साथ न भेजने से नाराज थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नकली डॉक्टर पकड़ा गया, पिछले 4 साल से चला रहा था क्लिनिक। मध्य प्रदेश के रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल। पठानकोट जम्मू हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 1 की मौत हो गई, 22 घायल हुए। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर आपस में भिड़े 2 ट्रक, टक्कर के बाद आग लगी, 1 की मौत हो गई। जयपुर में स्कूल वैन और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत, हादसे में 6 बच्चे और 2 महिलाएं घायल हो गई। बिहार के सासाराम में तेज रफ्तार कार पलट गई, हादसे में 12 यात्री घायल हुए। यूपी के कन्नौज में बिजली के सब स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़, कर्मचारियों को पीटा, बिजली नहीं आने से थे नाराज। कानपुर में नाबालिग प्रेमी जोड़े ने होटल में जहर खाया, लड़के की मौत हो गई, लड़की की हालत गंभीर, होटल मालिक से पूछताछ। भोपाल में 50 लाख रुपए लेकर लूटकर भागे बदमाश, कैश वैन के ड्राइवर को चकमा दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया के रहने वाले 2 लोगों से मथुरा में 2 लाख की लूट, ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए गाड़ी खरीदने के लिए मथुरा बुलाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से सटे गांव में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई, गांव के ही दबंगों पर हत्या का आरोप, 3 महिलाओं समेत 4 लोगों पर केस। सतना में डीएम ऑफिस में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, जमीन पर अवैध कब्जे से था परेशान। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 11 भाइयों के गिरोह में से 8 गिरफ्तार, 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से थाना लाया गया चोरी का सामान। धनबाद में ट्यूशन पढ़कर लौट रही लड़की से छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट की, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बिहार के मधुबनी में 4 खतरनाक अपराधी गिरफ्तार, लूट की बाइक, 29,000 नकद भी बरामद, पुलिस को कई वारदातों में तलाश की। बिहार के नवादा में शराब तस्करी के आरोप में एक महिला गिरफ्तार, पुलिस ने कहा शराब माफियाओं की करती थी मदद। बिहार के बेगूसराय में ट्रैफिक दारोगा की दबंगई, ई रिक्शा चालक की पिटाई की, नाराज ई रिक्शा चालकों ने हाईवे जाम किया। बिहार के नालंदा में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार किया, 2 महिलाओं को भी छुड़ाया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया चीन का नागरिक, फर्जी टिकट लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। बीकानेर में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाली एक महिला समेत 9 को गिरफ्तार किया, 38,600 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में नागरिक आपूर्ति निगम का जीएम श्रीकांत सोनी गिरफ्तार, प्याज घोटाले में नाम आने के बाद हुई कार्रवाई। पुणे में एसटी कर्मचारियों का अनूठा प्रदर्शन, कार्यालय के बाहर कपड़े उतारकर धरना दिया, मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। छपरा के दिघवारा में नाव में गैस सिलेंडर, नाव पलटी, दर्जनों लोग लापता होने की आशंका है, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन। सिवान में पुलिस की दिखी संवेदनहीनता, 2 बच्चों को लालच देकर पानी में पड़ा शव निकलवाया। होशंगाबाद जिला अस्पताल में शव को लेकर घर वालों का हंगामा, युवती की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़, बांटी गई दीमक लगी दवाइयां। मुंबई की पवई झील में खुदकुशी के लिए कूदी महिला को पास खड़े व्यक्ति ने बचाया, मामला दर्ज, महिला को पुलिस के हवाले किया। मुंबई में चूहों ने बढ़ाई परेशानी, गाड़ियों के तार काटने की वजह से शॉर्ट सर्किट के मामले बढ़े, 3 साल में 860 गाड़ियां जली, जिनमें 9 लोग मारे गए। तेलंगाना के बेडक में हेलमेट पहनकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते शिक्षकों की तस्वीरें सामने आई, स्कूल की खराब हालत को ठीक न कराए जाने का विरोध। बेंगलुरु में गिटार बजाते हुए मरीज की ब्रेन सर्जरी का वीडियो वायरल, भारत में पहली बार की गई इस तरह की सर्जरी। कुपोषण के खिलाफ खंडवा कलेक्टर की पहल, जिले के सभी अधिकारी एक-एक कुपोषित गांव को गोद लेंगे, 3 महीने में गांव की तस्वीर बदलेंगे।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रीन नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी। लखनपुर से जम्मू के बीच 50 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। सचिन ने फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। टेलीकॉम कंपनियों के जांच के आदेश। सीएजी करेगा एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का ऑडिट। कंपनियों पर वित्त वर्ष 11-15 के बीच 61,046 करोड़ रुपए कम आय दिखाने का आरोप है। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। निफ्टी 9,850 के नीचे फिसला। टेलीकॉम, मेटल और फार्मा शेयरों के भाव गिरे। एक साल के अंदर शुरू करेंगे इथेनॉल से चलने वाली डबल डेकर बस। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। जीएसटी के आने से ईमानदार होगी देश की अर्थव्यवस्था, बोले पावर एंड कोल मिनिस्टर पीयूष गोयल। 3 साल में काम करने का तरीका बदलेगा। साल के अंत तक 1 करोड़ लोग होंगे जीएसटी में रजिस्टर्ड। राजस्व सचिव हसमुख अधिया का दावा। तुर्की और ग्रीस में भूकंप के जोरदार झटके। ग्रीस में 2 की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल। भूकंप की तीव्रता 6.7 आंकी गई। अफ्रीकी देश बुरुंडी से अमेरिका आए 6 छात्र लापता। रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद से गायब हैं। पुलिस तलाश में जुटी। इजरायल में सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। 20 घायल। नए सुरक्षा नियमों का कर रहे थे विरोध। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों और बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने का काम जारी है। 20,000 घरों की बिजली गुल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई। हजारों लोगों ने घर छोड़ा। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में आतंकियों का सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमला। हथियार लूट कर भागे। अमेरिका के मैरीलैंड में पुलिस अधिकारी पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए ड्रग्स रखने का आरोप। बॉडी कैमरे से खुलासा हुआ। वेनेजुएला में विपक्षी पार्टी के बंद के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। देश में राष्ट्रपति चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। चिली की राजधानी सेंटियागो के पास लार्ज स्केल सोलर प्लांट ने काम करना शुरू किया। हर साल 1,10,000 घरों को बिजली मिलेगी। ब्रिटेन की महारानी को लेकर विवादों में फंसे कनाडा के गवर्नर जनरल। लंदन दौरे के वक्त महारानी का हाथ पकड़ा। सफाई में कहा महारानी को गिरने से बचाया। इजरायल के साथ मिलकर फ्रांस ने नया स्पेस मिशन लॉन्च किया। इंसानी गतिविधियों के सब्जियों, पानी और कार्बन पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेगा। ब्रिटेन में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके सफेद गैंडों की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश। IVF तकनीक का लिया जा रहा है सहारा। एक्ट्रेस कंगना के नाक पर लगी चोट। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान घायल हो गई। सनी लियोनी ने 21 महीने की बच्ची को गोद लिया। महाराष्ट्र के लातूर से निशा कौर नाम की बच्ची को अपनाया।